जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 34 तक कर चुके हैं। डी क्यू सर की बुक से चैप्टर नंबर चल रहा था हमारा 4th। गाइस, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की, और क्या है इसमें खास, क्या है बेहतरीन, चलिए जानते हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन CBSE 2018 में आया था। दूसरी बात, इसमें जो हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था, कहीं ना कहीं वो 3 में सीखा था कहीं ना कहीं, कि गुडविल को निकालते समय हमारे कुछ झोल झपाटे होते हैं। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, स्टॉक में झोल, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की गलती, कुछ इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, उनकी वजह से हमारा गुडविल का वैल्यूएशन गलत आता है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स में कुछ ना कुछ झोल होता है। चलिए इस क्वेश्चन के जरिए देखते हैं हमें वो झोल सही कैसे करने हैं। तो आशा और अदिति दो पार्टनर हैं साहब, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कर रही है 3:2 में। इन्होंने एडमिट कर लिया मिस्टर राघव को, जिसका शेयर है 1/4। गाइस, 6 लाख रुपए की ये कैपिटल लेकर आ रहा है और बोल रहा है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल भी ये कैश में लेकर आएगा। तो मतलब ये इसका कैपिटल का पैसा हो गया। गुडविल का कितना लाएगा अभी तक कंफर्म नहीं है, पर बोल रहा है जितना भी आप बताओगे मैं लेकर आ जाऊंगा। गुडविल जो है गाइस वो इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि 2 ईयर्स परचेज है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। मतलब गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, ये एक फॉर्मूला लगाया जाएगा, तब गुडविल कैलकुलेट होकर आएगी। बात है एवरेज प्रॉफिट्स की, तो एवरेज प्रॉफिट्स के लिए आपके पास पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स हैं, बट उसमें कुछ झोल झपाटा है। झोल झपाटा मतलब क्या है? कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक माइनस नहीं हुए, माइनस कर देने चाहिए। अगर स्टॉक में कोई झोल है तो स्टॉक में झोल देख लेना चाहिए। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कोई गलती है तो वो सही कर लेनी चाहिए आपको। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें जो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 2 और चैप्टर नंबर लास्ट 3 चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाई थी आपको, गुडविल का ज्ञान या एडजस्टमेंट रिलेटिंग गुडविल या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कुछ इस टाइप का टॉपिक रहा था। चलिए दोस्त, ऐसे केसेस के लिए हम एक फॉर्मेट बना लेते थे अपनी सुटेबिलिटी के लिए। ईयर्स, प्रॉफिट्स गिवन, एडजस्टमेंट्स और करेक्ट प्रॉफिट। ईयर्स गिवन में आपके पास 4 साल है, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17। प्रॉफिट्स का अमाउंट है आपके पास 3.5, 4.75, 6.70, 7.45। 3.5, 4.75, 6.70 और 7.45। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें एडजस्टमेंट पढ़नी होगी और किसका क्या ट्रीटमेंट करना होगा, समझते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है दोस्त, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 56,250 56240 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब एनुअल चार्ज जो अब तक की डिडक्ट नहीं हुआ है, एक ऐसा एक्सपेंस विच इज नॉर्मल इन नेचर विल बी इनकर्ड इन फ्यूचर। मतलब ये मैंने आपको एडजस्टमेंट में बताया था, ऐसा कोई एक्सपेंस जो अभी तक माइनस नहीं हुआ है बट नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है गाइस। एबनॉर्मल होता तो हम एक्सपेंस को ऐड करते थे और इनकम को लेस करते थे, एबनॉर्मल नेचर की। ये नॉर्मल है, मतलब गुडविल के पर्पज से ऐसा एक्सपेंस जो होगा, मैनेजमेंट कॉस्ट है 56,250 की, 56250 की, उससे हमें माइनस करना चाहिए। माइनस क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये प्रॉफिट्स को कम करेगा, और प्रॉफिट्स कम करेगा तो गुडविल भी कम आएगी। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खर्चा होना ही होना है, ये खर्चा होना ही होना है। अगर हम इसे कम नहीं करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स गलत आएंगे, और हमारे प्रॉफिट्स अगर गलत आएंगे तो हमारी गुडविल भी गलत आएगी। सर, ऐसा एक्सपेंस हमारा वहाँ भी था शायद, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के नाम से था शायद, तो आपको जो भी था मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से भी था। सर, इतनी बार घटाने से अच्छा एवरेज करके 56,250 नीचे घटा देते एक बार में, तो भी सही होता, गलत नहीं होता। बट जिस तरीके से मैं कराना चाह रहा हूँ आप उसी तरीके से करिए। रीज़न क्या है गाइस? कहाँ क्या ऐड करना, कहाँ क्या लेस करना, रट्टा हो जाएगा, रट्टाफिकेशन हो जाएगा, रट लोगे आप। समझ लो सीधे, इस साल के प्रॉफिट्स कम क्यों हुए? क्योंकि बेटा ये वाला एक्सपेंस माइनस अभी तक नहीं हुआ है, माइनस करना पड़ेगा। ये भी इसलिए किया है।
अदरवाइज एबनॉर्मल लॉसेस होते तो मैं प्लस करता और एबनॉर्मल गेन्स होते तो माइनस करता। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस की क्या लड़ाई क्या घटना थी वही मैंने सीखी थी, यहाँ पर उसका पॉइंट यूज में नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 31 मार्च 2017 का, यहाँ पर यहाँ वाले जो प्रॉफिट्स हैं उनमें क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। घटा दो सर, क्यों घटा है, क्यों घटा है सर? क्योंकि गाइस क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम होती है। बहुत बढ़िया। इनकम कहाँ होती है सर? वो तो एसेट होती है बेटा, इधर साइड होती है ना, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, याद है आपको ट्रेडिंग पीएनएल में? क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। मतलब आपका जो प्रॉफिट है उसमें क्लोजिंग स्टॉक बढ़ी हुई वैल्यू से, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। अच्छा सर, ये स्टॉक में झोल वाला पॉइंट समझा रहे हैं कि आप? जी सर, बिल्कुल सही पहुंच रहा है आपका दिमाग, क्योंकि जीनियस है आप। स्टॉक में झोल में मैंने ऐसा समझाया था कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो घटा दो, घटा हुआ है तो बढ़ा दो, ओवर वैल्यूड है माइनस, अंडर वैल्यूड है प्लस। अगर इसका इंपैक्ट अगले साल भी जा रहा है, जैसा कि इस क्वेश्चन में नहीं है या सिर्फ 16-17 में, अगर इसका इंपैक्ट यहां से यहां भी आता तो उल्टा कर देते, अगर यहां बढ़ाया है तो घटा दो, यहां घटाया है तो बढ़ा दो। तो गाइस बात समझ में आ रही है आपके? स्टॉक में झोल समझ में आ रहा है आपके? जी सर, स्टॉक में झोल समझ में आ रहा है हमारे। यहां पर सिर्फ यहीं पर झोल है तो सिर्फ यहीं से माइनस होगा, दैट इज कितना है बेटा? 15,000 रुपये केवल। कितना है बेटा? 15,000 रुपये। तो यहाँ से 56250 घटाने सब में से, यहाँ 56250 प्लस 15,000 दोनों ही घटाने हैं आपको। इसी के साथ क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहानी है। सर दोबारा से एक बार और बता दीजिए, दोनों को ही माइनस क्यों किया? पहली बात समझना बेटा, इसको इसलिए क्या, ऐसा खर्चा मैंने बताया था, एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉर्मल इन नेचर बट इनकर्ड इन फ्यूचर, वो हमारे प्रॉफिट्स को कम करेगा। क्योंकि प्रॉफिट्स को ही कम करेगा तो गुडविल बनी किससे है? प्रॉफिट से। गुडविल बनी किससे है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट से या सही प्रॉफिट से या बिजनेस के प्रॉफिट से? बिजनेस के प्रॉफिट से। और बिजनेस का प्रॉफिट ये नहीं है, ये था, इसकी वजह से ये कम हो जाएगा, तुम्हारी गुडविल भी कम आनी चाहिए। तो गाइस क्लियर हो रहा है आपको? जी सर हमें क्लियर हो रहा है। 3,50,000 में से 1,250,000 घटा दो तो 3 लाख आएंगे। बहुत बढ़िया। और 6,250 घटा दो तो ये आएगा 293,750। चलिए साहब, यहाँ भी 750। 75 में से 56 गए, 18, 56 18 74 और एक 75, 4,18,750। 70 में से 56 250 गए तो 750, 70 69, 56 और 3 59 और 10 69, 6,13,750। यहाँ है बेटा 56 और 15 71, 7,45,000 में से 5,61,71। गाइस स्टॉक को क्यों घटाया, सबको समझ में आ गया या कोई दिक्कत हो रही है? सर कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होगा तो माइनस करना है, अंडर वैल्यूड होगा तो प्लस करना है, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है। सर अगर ये चीज़ ओपनिंग स्टॉक के बारे में आ जाए उल्टा कर देना है, ठीक है? पहली बात आएगी नहीं। दूसरी बात, अगर इसका इंपैक्ट अगले साल भी, तो जो भी आपने इस साल किया उसका इंपैक्ट उल्टा अगले साल कर देना। क्लियर है दोस्त? बाकी के लिए आप स्टॉक में झोल वाली वीडियो कॉन्सेप्ट नंबर 3 या 2 जो भी है वो देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। 250 माइनस करेंगे ये आएगा 4, एक में से 4 गए, 4 में से 1 गए 3, हाँ जी 73 में से 7 गए 67, 74, 44, सही है साहब। 6,73750 सबको टोटल लगा के देखते हैं। 7 चौके 28 और 2 30, 3 6 9 20, 9 10 11 20, 20 लाख रुपए आ गया दोस्त आपका टोटल प्रॉफिट। 20 लाख रुपए आ गया आपका टोटल प्रॉफिट्स। आपको क्या निकलना है? एवरेज प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट्स बराबर सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 4 ईयर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स, सबका जोड़ और डिवाइड कर देंगे 4 से। तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 4, 5 लाख रुपये। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा दोस्त आपका 5 लाख इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने थे? 2, 10 लाख रुपये ये आ गया आपका गुडविल। जो भी जिसको भी नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जैसा कि आप बताते हैं।
हाँ जी दोस्त, पास नेचुरल जनरेटिव और राघव एडमिन शोइंग द वर्किंग नोट्स क्लियरली। तो वर्किंग नोट हमारे क्लियरली बन चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ करनी है, नीचे वर्किंग नोट में करनी है। मैंने तो समझाने के लिए फेयर सॉल्यूशन में कर दी। अब क्या करना पड़ेगा, राघव शेयर ऑफ गुडविल, नया जो पार्टनर है, कैपिटल तो ऊपर मेंशन थी ना उसकी, अपने हिस्से की गुडविल ले आएगा। 10 लाख टोटल थी, इंटू 1/4, 2.5 लाख रुपए। एंट्री पास कर दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लाया था दोस्त 6 लाख रुपए, गुडविल थी 2.5 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए की टोटल अमाउंट लेकर आया था। वही प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, सर आपने ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला ना सैक्रिफाइसिंग, आप बेटा निकालते रहना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबको पता है क्या होगा, 3:2, क्योंकि वो कहीं भी नहीं बोल रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, ज़रूरत लगती है। और मार्क्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, 3 से 4 मार्क का इतना चलता है कि 6 मार्क का। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल और अदिति कैपिटल। सर हमारे मार्क्स तो नहीं कटेंगे जैसे आप करा रहे हैं, 2.5 लाख रुपए बेटा 3:2 में बटेगा तो 1.5 लाख और 1 लाख, जैसा मैं चाहता था वैसा बना नहीं सॉल्यूशन। नरेशन आप डाल देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, बीइंग प्रीमियम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोस्त अगर आप न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें।